आपको जीवन में हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे कहेंगे कि उनका साथ कभी किसी ने नहीं दिया। किसी का साथ उसके माता पिता ने नहीं दिया, माता पिता का साथ बच्चों ने नहीं दिया, किसी का साथ उसके दोस्तों ने नहीं दिया, किसी का साथ उसके भाई बहन ने नहीं दिया। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जिनका साथ उनके जीवन साथी ने नहीं दिया। किसी को प्रेमी ने धोखा दे दिया, किसी को प्रेमिका ने धोखा दे दिया। यदि आपको भी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो आपसे कहें कि वो अपने जीवन में निराश हो चुके हैं, अब वो जीना नहीं चाहते, उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्यों जीना चाहिए, तो उन्हें एक बार ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि वो व्यक्ति अपने जीवन से कितना भी निराश हो चुका हो, उसे कितना भी लगता हो कि उसके साथ हमेशा बुरा होता है, इस वीडियो को एक बार देखने के बाद वो अपने जीवन को जीने के मकसद को समझ जाएगा। उसके जीवन में कितनी भी बड़ी निराशा होगी वो दूर ज़रूर हो जाएगी। अपने जीवन की निराशा को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका जीवन क्या है, आपको जीवन क्यों मिला है। आपका जीवन केवल इतना ही नहीं है कि आपको आपके माता पिता ने जन्म दिया, आपका पालन पोषण किया, आप धीरे धीरे बड़े हुए और फिर एक दिन आपके माता पिता ने आपका विवाह कर दिया, फिर आपकी संतानें हुई, धीरे धीरे आपकी संतानें बड़ी हुई और आप धीरे धीरे वृद्ध होते गए। एक दिन आप इस संसार को छोड़कर चले गए। आपको एक दिन इस दुनिया में आना है और एक दिन इस दुनिया से चले जाना है। यदि आपको लगता है कि आपका जीवन केवल इतना ही है, इसी मकसद से आपको दुनिया में भेजा गया है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। आप इसी समय अपनी दोनों आंखें बंद कर लीजिए और ध्यान लगाकर जरा उस जल की यात्रा को देखिए। जो जल एक दिन सागर में होता है, सागर से भाप बनकर उठता है, फिर उसके बाद बादलों में परिवर्तित हो जाता है, फिर धीरे धीरे जब उसका वजन बढ़ने लगता है तो वो बारिश बनकर बरसता है, हमें चिलचिलाती हुई गर्मी से आराम देता है। किसानों के खेतों में वो बूंदें बनकर बरसता है तो फसल पैदा होती है, जिस फसल को खाकर पूरा संसार अपना जीवन जीता है। वही बादलों से बरसता हुआ पानी नदी और नालों में गिरता है, नदी नालों में होकर वो फिर से उसी सागर में समा जाता है, फिर वो एक दिन भाप बनकर उठता है, फिर बादलों में परिवर्तित होता है, फिर से वो बरसात बनकर बरसता है, फिर नदी नालों में गिरता है, फिर नदियों से सागर में समा जाता है। इसी तरीके से निरंतर वो अपने जीवन को जीता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं नदियों में गिर रहा हूँ, मैं नालों में गिर रहा हूँ, मैं उसकी प्यास क्यों बुझाऊँ, मैं खेतों में बारिश बनकर क्यों बरसूं, कोई गर्मी से तड़प रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि शायद सागर का जल जानता है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसे जीवन किस लिए मिला है। उसे जीवन इसलिए नहीं मिला है कि उस पानी की कोई कदर नहीं करेगा। उसे मालूम है कि उसे अपने उद्देश्य को पूरा करना है। उसे इस धरती पर इसलिए नहीं भेजा गया है कि वो दूसरों से परेशान हो जाए और अपने उद्देश्य को भूल जाए। यदि वो भी आपकी तरह निराश हो जाए और अपने उद्देश्य को भूल जाए और वो भाप बनकर बादल बनकर ना बरसे, तो आप सोच कर देखिए कि धरती पर फसल कैसे पैदा होगी, हमें चिलचिलाती हुई गर्मी में राहत कैसे मिलेगी, ये संसार बिना जल के कैसे आगे चल सकेगा। लेकिन सागर का जल अपने उद्देश्य को कभी नहीं भूलता। वो जिस लिए इस धरती पर आया है वो उस उद्देश्य को पूरा करता रहता है। वो हर भाव को जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके केवल देता जाता है। जब सागर में होता है तो असंख्य जनजीवों को जीवन देता है। जब सागर से भाप बनकर मेघ बनकर
बरसता है तो किसानों को आशा देता है, फसल फिर से उपजती है। जब वर्षा बनकर बरसात बनकर इस सूखी प्यासी धरती पर गिरता है तो वो इस धरा को सींचता है, और जब नदी में होता है तो किनारे पर वनस्पतियों को जन्म देता है। यदि वो भी कभी निराश हो जाए तो आप सोच कर देखिए कि इस जीवन का क्या होगा। आप भी कुछ देर के लिए अपने आप को उस सागर के जल की जगह पर रख कर देखिए। आपको भी इस धरती पर ईश्वर ने इसलिए जीवन देकर नहीं भेजा है कि आप किसी के सहारे पर रहें। आपके भाई बहन आपका साथ नहीं देते, आपके रिश्तेदार आपका साथ नहीं देते, आपके प्रेमी प्रेमिका आपके साथ धोखा करते हैं, तो आपको अपने उद्देश्य को भूल जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आपको अपना उद्देश्य याद रखना चाहिए। आपको इस धरती पर जीवन देकर इसलिए भेजा है, आपको अच्छा इंसान इसलिए बनाया है ताकि आप अपने अच्छे कार्य को करते रहें, आप अपने धर्म के मार्ग पर चलते रहें। यदि आप किसी के निराश करने से निराश हो जाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं तो सोच कर देखिए कि ईश्वर ने आपको अच्छा इंसान बनाकर क्यों भेजा। आपने कभी अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी को कभी गलत दिशा नहीं दिखाई, आपने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया। आपको अच्छा इंसान ईश्वर ने इसीलिए बनाया है क्योंकि वो जानता था कि आप अच्छे इंसान बनकर इस जीवन में खुशियाँ बांट सकेंगे। आपको कितना भी कोई निराश करना चाहेगा तो आप निराश नहीं होंगे, आप कभी अपने उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। आप एक बार जलती हुई मोमबत्ती अपने हाथ में लीजिए और उसे उल्टा कर देखिए। आप देखेंगे कि आप जब मोमबत्ती को उल्टा करेंगे तब भी उसकी लौ ऊपर की तरफ जाती है। जीवन में भी इतनी सारी घटनाएं घटेंगी जहां पर आपका उत्साह, आपका जोश नीचे दब जाएगा। उस समय आपको ये याद रखना है कि आप उस मोमबत्ती की तरह हैं और आप इस परिस्थिति में भी बाहर ज़रूर आ जाएंगे। आपको अपना उत्साह कभी भी कम नहीं होने देना है, अपने जोश को बरकरार रखना है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि आपको कोई भी आपके उद्देश्य से भटका नहीं सकता, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। आपको ये याद रखना है कि ईश्वर ने आपको अच्छा इंसान बनाकर एक उद्देश्य के लिए ये जीवन दिया है। आपको इस जीवन में उस उद्देश्य पर चलते रहना है। इस धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको आपके उद्देश्य से भटका सकता है, ना ही इस दुनिया में कुछ भी ऐसा है जिससे आप निराश हो सकते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी निराशा दूर होने लगेगी, आप अपने मकसद में आगे बढ़ते जाएंगे। आप अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे ही रहेंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके जीवन की निराशा को दूर कर सकेगा। आप दीपक की लौ की तरह है, आपके तले के नीचे कितना भी अंधेरा हो लेकिन आपको इस दुनिया को रोशन करना है। इसी आशा के साथ हम आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो नीचे लाल वाले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल का आइकॉन है, उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर जब भी कोई हम नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।